सौराष्ट्र खंबा गांव, एक बहन थी, उसके 2 बच्चे, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और उस समय आपको याद हो तो गुजरात और राजस्थान में कई सालों तक है ना अकाल पड़ते थे। 1 साल अकाल पड़ा, 2 साल अकाल पड़ा, 3 साल। उसके जो पशु और मवेशी थे ना वो भी मर गए, खाने की भी तकलीफ, उसके बच्चे 7-7 दिन से भूखे थे। तो उसका भाई 5 गांव दूर रहता था। तो उसने सोचा मेरे भाई के पास जाती हूँ, कुछ अनाज लाती हूँ और मेरे बच्चों का गुजारा। उसने पड़ोसी को बोला मेरे बच्चों को संभाल, और वो वहां से पैदल चली। सुबह 6 बजे चली, शाम को 6 बजे अपने गांव। वो जहां पहुंच रही है उसको अपना घर दिखाई दे रहा है, उसको भाभी दिखाई दे रही है और भाई दिखाई दे रहा है। जैसे ही भाभी ने देखा कि ननंद आ रही है, उसने अपने हस्बैंड को बोला कि वो कुछ मांगने आ रही है, तो तू अभी पीछे के दरवाजे से। तो सगा भाई पीछे के दरवाजे से। अब वो बहन सब देख रही है। वो बहन वहां पहुंचती है और बोली मेरा भाई कहाँ है? बोला आपका भाई तो कई दिनों से गांव गया हुआ है और आने का कोई पता नहीं है। और जब जा रही थी ना तो इसने बोला कि खाना तो खा के जाओ। तब इसके मुंह से निकाला आवत ही स्नेह नहीं, नैनन नहीं स्नेह, कंचन बरसे में तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे में। जहां जाते हैं वहां अगर चेहरे पे हंसी नहीं है ना तो भले सोना बरसता हो बॉस, वहां मत जाना। इसने बोला आप मुझे प्यार से बुलाती और जहर भी खिलाती ना, मैं आपकी भाभी थी, ननंद थी, मैं खा लेती, पर ऐसा तो मुझे। अब वो रोती रोती वापस जा रही है, रोती रोती पूरा गांव पार कर रही है। उसके आंखों में पानी कि मेरा भाई, सगा भाई मुझे देख के घर छोड़ के भाग गया। गांव के किनारे पे आती है तो एक अहीर का लड़का था जोगन। वो जोगन वहां बैठा बैठा बंसी बजा रहा है। बोला बहन तू क्यों रो रही है? बोले कुछ नहीं। बोले बोल तो सही। तो बोले मेरा भाई मुझे देख के चला गया। तो बोला मैं तेरा गांव का भाई हूं, आज से मैं तेरा गांव का भाई। तो बैठ तू मेरे पास। अपनी मिसेज को बुलाया, बोला पहले मेरे बहन को तू खाना खिला। और बहन को खाना खिलाया और अपने लड़के को बुलाया कि तेरी बुआ आई है। क्या बोला? और लड़के को बोला कि ये बैलगाड़ी पूरी भर और इसके अंदर पूरा अनाज भर, और अपने बुआ को। और रवाना हुआ तो 11 रुपया उस जमाने में चांदी के सिक्के उसने। तो बोला नहीं नहीं, बहन बोले मैं खाली हाथ तो मेरी बहन को। वो जैसे ही देके भेजा ना, थोड़ी देर बाद जो अहीर था ना उसकी मिसेज की आंखों से पानी आया। तो इसने बोला कि मैंने उस बहन को पैसा दिया इसलिए रो रही है? बोले नहीं, आज मुझे खुशी हो रही है कि मेरे हस्बैंड ने तो, मेरे पति ने तो अपनी मां के दूध का सम्मान रख दिया और संस्कार ऐसा मुझे बता दिया। मेरा बेटा 11 साल का उस बुआ को छोड़ने गया है, वो कैसा है वो मैं देखना चाहता हूं। वो तुमसे सवाया है कि नहीं? वो नहीं निकलेगा ना तो मुझे लगेगा कि मेरा दूध उसने नहीं पिया है। वो देखो मां का सोचना देखिए। अब वो चली गई और वहां जैसे ही पहुंचती है ना, दूसरे दिन सुबह देखते हैं कि दूर से वो लड़का खाली हाथ हिलाते आ रहा है। बोला अपनी बैलगाड़ी वगैरह कहीं है? तो बोले वहां गया और बुआ की हालत देखी तो वो बैलगाड़ी का मामेरा कर दिया। ये 175 साल पुरानी सच्ची घटना है। तो बॉस आपका सारड़ी गांव है ना, वो एक दूसरे के खूब काम आया बॉस। प्लास्टिक के बिजनेस में कोई नहीं थे, पर एक आदमी हजारों आदमियों को, सबको। तो आपका गांव है ना वो मारवाड़ का सिरमौर है, समझे ना? तो आप ये जो परंपरा बॉस बनाए रखना, एक दूसरे के जिंदगी में काम आना बॉस। कोई सगी बहन की जरूरत नहीं, गांव की बहन भी अपनी बहन है बॉस। थैंक यू।